तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग पहले की बात है, जब धरती पर भाव संगम नामक एक नदी बहती थी। यह नदी साधारण जल की नहीं थी। यह मनुष्यों के सभी भावों, प्रेम, क्रोध, खुशी, दुख को एकत्रित करती थी। जब तक मनुष्य सद्भाव से जीते थे, नदी का जल स्वच्छ रहता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मनुष्यों के भाव दूषित होने लगे। ईर्ष्या, घृणा और स्वार्थ के कारण भाव संगम का जल मैला और स्थिर हो गया। इस दूषित जल के कारण धरती पर निराशा और भावनात्मक अस्थिरता फैलने लगी। लोग एक दूसरे से प्यार करना भूल गए और हमेशा दुख और क्रोध में डूबे रहने लगे। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए प्रीति व्रत नामक एक ऋषि ने तपस्या शुरू की। प्रीति व्रत का मानना था कि प्रेम ही जीवन का आधार है और वे भावों की शुद्धि चाहते थे। प्रीति व्रत ने अपनी तपस्या के बल पर कैलाश पहुंचने का मार्ग खोजा। उन्होंने देखा कि महादेव ध्यान में लीन है और उनके मस्तक पर स्थित जटाओं से पवित्र गंगा का जल अत्यंत शांत गति से बह रहा है। प्रीति व्रत ने प्रार्थना की, हे गंगाधर, हमारे लोक में भावों की नदी दूषित हो गई है। लोग भावनात्मक रूप से मर रहे हैं। कृपा करके इस दूषित जल को शुद्ध कीजिए। पार्वती जी ने महादेव से कहा, स्वामी, ये संकट जल का नहीं, हृदय के मैल का है। क्या गंगा का जल इस भावनात्मक अशुद्धि को धो पाएगा? उद्धरण चिन्ह। महादेव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देवी, गंगा केवल जल नहीं है, वह तपस्या की शुद्धि है। उसे मेरे मस्तक पर इसलिए धारण किया गया है ताकि वह ज्ञान के संयम से संसार की हर अशुद्धि को धो सके। इस अशुद्धि को दूर करने के लिए गंगा को थोड़े समय के लिए अपनी गति बदलनी होगी। महादेव ने अपनी जटाओं में स्थित गंगा से कहा, हे देवी, तुम धरती पर जाओ और भाव संगम के दूषित जल को स्वीकार करो। लेकिन तुम सीधे नहीं, बल्कि विरह के मार्ग से जाओगी। महादेव ने अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा को अलग किया। ये धारा सीधे भाव संगम की ओर नहीं गई, बल्कि विरह पथ नामक एक वीरान और एकांत मार्ग से गुजरी। यह विरह पथ वह मार्ग था जहां सभी प्रेम और भाव त्याग दिए गए थे। जब गंगा का जल उस विरह पथ से गुजरा तो वहां के वीरान और शुष्क तत्वों ने गंगा के जल की गति को धीमा कर दिया। इस धीमे प्रवाह के कारण गंगा को संसार के सभी दुख और त्याग का गहरा अनुभव हुआ। अंत में जब गंगा भाव संगम नदी में मिली तो वह कोई तेज धार नहीं थी। वह अत्यंत शांत और धीमी धारा थी, पर उसके जल में त्याग और समर्पण का गहरा अनुभव समाया हुआ था। जैसे ही इस विरह से शुद्ध हुए गंगा के जल ने भाव संगम के दूषित जल को छुआ, एक चमत्कार हुआ। नदी का मैला जल भावनात्मक शांति के कारण तुरंत निर्मल हो गया। लोगों के हृदय से घृणा और ईर्ष्या का मैल धुल गया। उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा प्रेम त्याग और विरह के बाद ही शुद्ध होता है। महादेव ने घोषणा की, संसार का सबसे बड़ा सत्य प्रेम है, पर वह तब तक अपूर्ण है जब तक वह त्याग की अग्नि से शुद्ध न हो जाए। गंगा ने तुम्हें सिखाया कि वास्तविक शुद्धि दुख से भागने में नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने में है। इस घटना के बाद महादेव को केवल गंगाधर नहीं, बल्कि भाव शोधक भी कहा जाने लगा और भाव संगम नदी अब प्रेम नदी के नाम से विख्यात हुई, जो ये सिखाती है कि धीमा और त्यागपूर्ण प्रेम ही शाश्वत होता है। प्रीति व्रत ऋषि और धीमे शांत गंगा के जल के प्रभाव से भाव संगम नदी अब प्रेम नदी बन गई थी। लोगों के हृदय से ईर्ष्या और घृणा का मैल धुल गया था और उन्होंने त्याग तथा समर्पण के मूल्य को समझना शुरू कर दिया था। अब उस क्षेत्र में वास्तविक गहरा भावनात्मक स्वास्थ्य लौट आया था। प्रेम नदी का संकट, अत्यधिक भावुकता। प्रेम नदी के जल में शुद्ध प्रेम का संचार होने के कारण लोगों ने अब प्रेम और करुणा को जीवन का एकमात्र आधार बना लिया। यह अच्छी बात थी, लेकिन जल्द ही यह अति भावुकता में बदल गया। लोग इतने अधिक करुणावान और भावुक हो गए थे कि वे किसी भी छोटे से दुख या कष्ट को सहन नहीं कर पाते थे। वे न किसी को ना कह पाते थे, न ही आवश्यक रूप से कठोर निर्णय ले पाते थे। उनका प्रेम इतना नाजुक हो गया था कि वह उन्हें जीवन की वास्तविकता से दूर करने लगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी को दंड देना आवश्यक होता तो वे अत्यधिक करुणावश दंड नहीं देते थे, जिससे अराजकता फैलती थी। यदि कोई दुर्जन व्यक्ति सहायता मांगता तो वे बिना विचार किए अपना सब कुछ दे देते थे। उनकी अत्यधिक भावुकता उन्हें अव्यावहारिक और कमजोर बना रही थी।
प्रीतिव्रत ऋषि ने देखा कि प्रेम, जो उनका लक्ष्य था, अब लोगों को दुर्बल बना रहा है। उन्हें एहसास हुआ कि प्रेम को बुद्धि और दृढ़ता के संतुलन की आवश्यकता है। ऋषि ने फिर से महादेव को पुकारा। महादेव ने कहा, देवी, मैंने उन्हें हृदय की शुद्धि दी, पर उन्होंने बुद्धि का संयम खो दिया। शुद्ध प्रेम को भी अपनी रक्षा के लिए कवच चाहिए। महादेव ने इस बार त्रिशूल को नहीं उठाया, बल्कि अपनी भस्म से एक चुटकी निकालकर उसे अपनी जटाओं में लिपटी गंगा के जल में मिला दिया। उन्होंने गंगा से कहा, हे देवी, तुम्हारे जल में अब वैराग्य की भस्म का अंश है। ये जल एक बार फिर प्रेम नदी में प्रवाहित हो, ताकि वह लोगों को सिखाए कि सच्चा प्रेम कभी कमजोर नहीं होता, वह दृढ़ और अनासक्त होता है। गंगा का वह जल जिसमें भस्म का अंश मिला था, प्रेम नदी में प्रवाहित हुआ। ये जल कोई भावनात्मक शांति नहीं लाया, बल्कि एक शांत स्थिर दृढ़ता का संचार करने लगा। जब लोगों ने ये जल पिया, तो उन्हें एहसास हुआ कि प्रेम का अर्थ हर किसी के लिए हमेशा हाँ कहना नहीं है। उन्हें ये ज्ञान मिला कि सच्चा प्रेम कभी कभी ना कहने और सही समय पर कठोर निर्णय लेने की दृढ़ता भी मांगता है। भस्म की विरक्ति ने उन्हें अपनी भावनाओं के अतिरेक से दूर रखा। प्रीतिव्रत ऋषि ने लोगों को सिखाया, महादेव ने हमें ये सिखाया है कि गंगा प्रेम और भस्म वैराग्य का मिलन आवश्यक है। तुम्हारा प्रेम अब विवेकपूर्ण होना चाहिए। इस घटना के बाद प्रेम नदी का जल प्रेम और करुणा से भरा रहा, लेकिन साथ ही उसमें वैराग्य की दृढ़ता भी थी। यह क्षेत्र अब समत्व लोक कहलाया, जहाँ भावनाओं को बुद्धि के नियंत्रण में रखा जाता था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।